आ गए? आई एम सॉरी, वो देर हो गई। एक्चुअली वो शटरिंग टूटने की वजह से हमारा मैसन गिर गया। ओह, बस उसे हॉस्पिटल ले गए, इसमें देर हो गई। टाइम क्या हुआ है? 11। जी, मुझे बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। ठहरिए, मैं छोड़ देता हूँ आपको। नहीं, आपको खामखा प्रॉब्लम होगा। सो रहा है, उसे उठाना पड़ेगा। नहीं, मैं इश्तियाक से कहता हूँ, वो कुछ देर बैठ जाएगा इसके पास। अजीब सी फीलिंग्स हो रही हैं मुझे, जैसे मैं अपना बच्चा किसी के पास छोड़कर आ गई। पता है, जब मैं असद के पास होती हूँ तो मुझे मेरी माँ की याद आती है, और फिर मैं उसके साथ वैसा ही ट्रीट करती हूँ जैसा वो मेरे साथ करती है, अगर वो जिंदा होती। या फिर शायद वो कॉल जुनैद के मेरी ममता उभर आई है किसी औरत की तरह। मेरी एक दोस्त है साइकेट्रिस्ट, वो कहती है कि माँ का टच बच्चे में सॉफ्टनेस पैदा करता है, इसलिए जो बच्चे माँ के नजदीक होते हैं वो ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, और जो बच्चे माँ के, खैर नेचर से कौन लड़ सकता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह ही जाती है, और हम इधर उधर से उसे फिल करने की कोशिश करते रहते हैं, और यही महरूमी जिंदगी भर हमसे बहुत से काम करवाती रहती है। मैंने शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया ना? नहीं। आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही। आप बेफिक्र रहे, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप भी आइए ना, इसी बहाने मुझे भी बाबा के हाथ की बनी हुई कॉफी पीने को मिल जाएगी। नो थैंक यू। ओके। अच्छा, वो कल का क्या प्रोग्राम है, आप उसे ड्रॉप करने आएंगे मेरे पास? सिर्फ तबीयत तो उसकी बिल्कुल ठीक है। आई प्रॉमिस आई विल टेक गुड केयर ऑफ हिम। ओके, अल्लाह हाफिज। मुस्लिम ना? जी, आप निकल जाएं उसकी जिंदगी से। उसे आपकी आदत पड़। आहिस्ता आहिस्ता खुद को वाइंड अप कर दें उसकी जिंदगी से, प्लीज।
यार तेरी गाड़ी तो बहुत तेज चलती है सर, ये ले इससे खेलना। नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये। कहाँ है मेरे पापा? पापा को बुलाए। तेरा पापा बस अभी आने वाला है थोड़ी देर में। हाँ नहीं, मेरे पापा को बुलाए। यार अभी आ जाएगा ना, 5 मिनट में आ जाएगा। आप सुबह से 5-5 मिनट कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं आप। अच्छा, तो अब आपने भी हमें झूठा कहना शुरू कर दिया। ये कमबख्त शमीम ने मेरी कितनी किरदार कशी की है। आप मेरे पापा को बुलाए बस। ओ मेरे खुदा, ये बच्चा है या बाप? और मेरे बाप वो गया डेट पे, मेरा मतलब है तेरी मिस को छोड़ने। अभी आ जाता है यार थोड़ी देर में। अगर आने में थोड़ी सी देर हो गई है तो कौन सा आसमान तेरे सर पे गिर पड़ा है? शुक्र है यार तू आया, ले संभाल। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? इश्तियाक अंकल ने मारे। क्यों इश्तियाक अंकल क्यों मारा आपने? बुरे हैं ना अंकल? ये जो तेरा चाहिता है ना, ये तेरे पास किसी को फटकने भी नहीं देगा। एक रह गया था मैं, तो आज इसने मुझे भी ब्लैकलिस्ट कर दिया। चला क्या बात है लुबना? कुछ नहीं। कुछ नहीं? क्या मैं तुम्हें नहीं जानता बेटा? मैंने तुम्हारी हर उम्र के आंसू, हर उम्र की खुशी देखी है, तो तुम कह रही कुछ ही? बताओ क्या बात है? बाबा, किस्मत मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों करती है? क्यों? क्या किया किस्मत ने तुम्हारे साथ? जो चीज मुझे अच्छी लगती है छिन क्यों जाती है मुझसे? क्या चीज? बाबा वो असद। क्या? क्या हुआ असद को? उसके बाप ने कहा है कि मैं कभी असद से ना मिलूं। अच्छा, तो ये बात है। उसका ख्याल है कि मैं छीन लूंगी असद को उससे। वो इतना सेल्फिश हो सकता है बाबा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। लुबना, औलाद के मामले में हर शख्स सेल्फिश ही होता है। लेकिन मैंने किया क्या है उसकी औलाद के साथ? एक माँ से ज्यादा प्यार किया है उसे, खुद से ज्यादा केयर की है उसकी बाबा। वो तो ऐसे बात कर रहा था जैसे मैं कोई डायन हूं, खा जाऊंगी उसे। अच्छा बेटा चलो, कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं है बाबा? मैं कितना हर्ट हुई हूं इसका अंदाजा नहीं है आपको। मुझे अंदाजा नहीं, मुझे अंदाजा था बेटा कि ऐसा होना है, क्योंकि जिन रिश्तों की बुनियाद सिर्फ दोस्ती पर हो वो इस माशरे में ज्यादा नहीं चलते। यहाँ की घुटी हुई रवायतें उनकी बुनियादों में शक का जहर डालती रहती। ऐसी क्या दोस्ती थी बाबा जिस पर कोई शक करे? मैं माँ हूँ उसकी, बच्चा है मेरा, कोई इस ताल्लुक का भी। उसके गिर्द और भी लोग हैं बेटा, एक रिश्ता और भी जुड़ा हुआ है उसके साथ, उसके बाप का। तुम मां बनकर कहां स्टैंड करती हो इस सोसाइटी में, कुछ अंदाजा है तुम्हें? हर कोई तुम्हें मेरी तरह तो नहीं जानता ना। उसने असद को नहीं, अपने आप को बचाया है तुमसे।
किसके लिए निकाल रहे हो? मिस के लिए। क्यों? पता है उनको आपके बनाए हुए चने बहुत पसंद आते हैं। कल ना उनने सारे चने फ्रिज से निकाल के खा लिए थे। तुम मिस के पास नहीं जाओगे? क्यों? बस? बस क्यों? कह दिया ना बस। क्या मसला है तुम्हारे साथ? इसके बाप ने मना किया तुमसे मिलने के लिए। क्यों? तुम्हारे हर क्यों का मेरे पास जवाब नहीं होता असद। आज से तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगे। हेलो। हेलो हेलो हेलो। जी जी सुन रहा हूँ। मैं नादिया बात कर रही हूँ। एक लम्हे को तो मुझे लगा जैसे जैसे शकीला। ओह आई एम सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आप फरमाइए, कैसे फोन किया? वो मैंने सोचा कि आप वैसे कहाँ हैं आप? मैं कहाँ हो सकता हूँ? मैं तो कब्रिस्तान में हूँ और शकीला की कब्र से टेक लगाए बैठा हूँ। अब इस तन्हाई में और कौन साथ दे? यार इश्तियाक, वो क्या बना वो एस्टिमेट का यार? मैं अभी आपको कॉल बैक करता हूँ। हाँ? सर आप भी अजीब आदमी हैं। अरे भाई, एक आदमी बैठा टेलीफोन पे बात कर रहा है, प्राइवेसी भी कोई चीज होती है। आप आए आके बोलने लगे। वैसे भाई द वे, मैं तुम्हारा बॉस हूं या तुम मेरे बॉस हो? बॉस तो खैर आप ही हैं, लेकिन खैर बोलें, क्या कह रहे थे आप? वो एस्टिमेट फौरन भेजो। जी भेज रहा हूं। हेलो। जी जी नादिया। इज एवरीथिंग ऑल राइट? जी वो मैं शकीला की कब्र पक्की करवा रहा था, तो मिस्त्री बात करने आया था। अच्छा, वो अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं आपको पिक कर लूं, ड्राइव पे चलेंगे, दिल बहल जाएगा आपका। कहीं मेरी उदासी आपको भी उदास न करते? नहीं नहीं, मैं उदास होने वाली नहीं हूँ, हर वक्त खुश रहती हूँ। अच्छा तो ठीक है, फिर आ जाए। मैं पहुँचती हूँ घंटे 1.5 घंटे में। मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। ओके बाय। यस। हेलो। हेलो। कहाँ चले? जहाँ आप ले चलें। मेरी तो अब कोई मंजिल नहीं है। चले। हेलो जी।
जी अब्बू। अच्छा अब्बू, खुदा हाफिज। किसका फोन है निभा? अब्बू का फोन था। क्या कह रहे? वो आज रात को नहीं आएंगे। वो कह रहे थे कि अच्छा बस बस रहने दो, दे दो मुझे। आपके मतलूबा मोबाइल से जवाब नहीं मिल रहा है, बराए करम कुछ वक्त के बाद मिलाइए। आई एम सॉरी यार, दरअसल वाइस प्रिंसिपल का काम ऐसा ही होता है। समझ लो कि हेड ट्यून, सारी भाग दौड़, सारा कंट्रोल उसी को करना होता है। लिखने पढ़ने का काम यहाँ बहुत कम करना पड़ता है। For God's sake, जुनेद, मैं यहाँ तुम्हारी जॉब डिस्क्रिप्शन का पूछने नहीं आई हूँ। प्लीज मुझे मेरे काम के बारे में बताओ। मैंने बात की है प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से तुम्हारे लिए। To hell with your board of directors. यार मेरे बाप का स्कूल तो है ही नहीं कि यहाँ पर मेरा हुक्म चलेगा। भाई जाहिर है जॉब है, अप्लाई करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि बस तुमने कहा और... अच्छा प्लीज मुझे अब मैनर्स नहीं सिखाओ। तुम खुद ही कहते हो कि मैं सरफिरी और पागल हूँ। तो लिख देती ये बात भी अपने बायोडेटा में, ताकि तुम्हारी एप्लीकेशन पर गौर भी इसी तरह से होता। You mean no? No. Okay. लुबना, लुबना, मेरी बात तो सुनो लुबना। Oh my God. लुबना, लुबना मेरी बात तो सुनो। स्टॉप यार प्लीज, बात सुनो। देखो इस साफ के लोग क्या कहेंगे, और फिर इस स्कूल में मेरी बच्ची भी पढ़ती है। इस तरह से मुझे अपने पीछे नहीं दौड़ाओ कि मैं बाप की इमेज से नीचे गिर जाऊं। सबको अपनी अपनी औलादों की फिक्र है ना, मेरी फिक्र तो नहीं है किसी को भी। तो कर लो ना तुम भी शादी, हमसे ज्यादा ख्याल रखना अपने बच्चों का। शादी? I don't give a damn. मुझसे ज्यादा तुम्हें कौन जानता है। एक अरसे से ट्राई कर रहा हूं तुम पर। जुनेद देखो, मैं कोई पैसा नहीं लूंगी तुम लोगों से। I'll not charge a penny. वॉलंटियर काम करूंगी, लेकिन आज से, अभी से। एक बात बताओ, ये तुम तालीम के मामले में इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो? तुम कर सकते हो या नहीं, बस इतना बता दो मुझे। बात क्या है, मुझे नहीं बताओगी तुम? मैं अकेले नहीं रहना चाहती, दूर भागना चाहती हूँ अपनी तन्हाई से। मैं गुम कर देना चाहती हूँ उसकी आवाज इन बच्चों के शोर में। किसकी? असद। असद? असद कौन? वही जिसका एडमिशन कराने में तुम्हारे पास लेके आई थी। और मैं समझा कि कोई रकीब आ गया है तुम्हारे मेरे बीच में। क्या हुआ असद को? कहाँ गया वो? असद बेटा, ये खा लो ना जाने। नहीं खाना है। अच्छा चलो ये खा। हाँ गुड बॉय, खा लो खा लो खा लो। अच्छा बेटा। क्या कर रहे हो तुम ये? क्या कर रहे हो तुम ये? हाँ? उठाओ, उठाओ, उठाओ से। यार कमाल हो गया यार, क्या कर रही है तुम देखने मेरे साथ क्या कर रही है? तो और क्या कर रही है? तुम्हारे साथ होना यही चाहिए था। चुप करो यार इश्तियाक, प्लीज। तुम जानते नहीं हो अपने बेटे को? क्यों रो रहा है ये? क्यों कर रहा है ये सब कुछ? बस बस करो असद। असद इतना नहीं रोते ना। हाँ देखो, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम का पता है, ठीक है? तुम यहां बैठो और फिर देखो कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम कैसे हल करके आता हूं, ठीक है? रेहान, तुम्हें पता है ना कि वो बच्चा है, जहां उसकी सुई अटक गई सो अटक गई। उसके बाप का राज चल रहा है कि उसकी हर बकवास मान ली जाए। ये कोई मामूली बात नहीं है यार। ये कोई खिलौना या टॉफी नहीं है जिसके लिए तुमने उसे मना कर दिया और वो रो धो के खामोश हो गया।
उसकी जिंदगी में एक औरत की कमी थी, ममता की कमी, जो किसी हद तक पूरी होने लगी है। लेकिन अब वो इस कमी को रहने नहीं देगा। इसीलिए तो उसे अभी से रोक रहा हूं, वरना कल कहां से ला कर दूंगा। उस लड़की की अपनी जिंदगी है, कल को उसकी शादी हो जाएगी। रोकने का वक्त गुजर चुका है रेहान। मत रोको इस ताल्लुक को, बहने दो इसे, ये अपना रास्ता खुद बना लेगा। बंद बांधोगे तो दबाव बढ़ता चला जाएगा। क्या फायदा खुद को परेशान करके, मिलने दो इन्हें। आप आइए। नहीं, मैं आपको लेने आया। क्यों? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है सबको? आप चलेंगी तो वो ठीक हो जाएगा। प्लीज रेहान साहब, मैं बहुत समझा चुकी हूँ खुद को। अब आप दोबारा प्लीज प्लीज मिस लुबना, वो बहुत बीमार है। वो मैंने मारा है उसे। इसी दिन के डर की वजह से मैं आपसे कहता था कि आस्ता आस्ता निकल जाए उसकी जिंदगी से। आज अपने इख्तियार में है। कल अगर आपको अपने आप पे इख्तियार ना हुआ तो क्या करूंगा मैं बाबा से बात करके आती हूँ। बहुत गहरी नींद सो रहा है वो। रोया भी तो बहुत है। रेहान साहब, आपने ये अच्छा नहीं किया हम लोगों के साथ। बहुत रुलाया है आपने हम दोनों को। दोनों को? क्यों? आप क्यों मिस लुबना? वो तो बच्चा है, बहुत सी मसलियतों को नहीं समझता, बहुत सी महरूमियां हैं उसकी। लेकिन आप तो मैच्योर्ड हैं। मोहब्बत में सभी बच्चे होते हैं रेहान साहब। कोई भी नहीं समझता किसी मसलहत को। तो फिर मुझे इल्जाम क्यों दे रही हैं आप? मैंने भी जो फैसला किया वो मोहब्बत में किया। आपने रास्ता रोकने की कोशिश की है, और मोहब्बतों के रास्ते रोके नहीं जा सकते। जिस रास्ते की कोई मंजिल ना हो उसके मुसाफिर को रोक लेना ही बेहतर होता है। रेहान साहब, मोहब्बत में मंजिलें नहीं होती। इसमें कोई झंडा नहीं होता जो आपने ले जाकर किसी चोटी पर गाड़ देना होता है। मोहब्बत तो बजाते खुद एक मंजिल है। इसके रास्ते पर आ जाना ही मंजिल है। आप मेरी मुश्किल को समझ नहीं रही। आपकी मुश्किल डर है।
डरते हैं आप लोगों से, डर कर रोका है आपने मुझे। असद की मोहब्बत में आप मुझे कभी नहीं रोकते, क्योंकि जिससे मोहब्बत की जाती है ना, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती है, हर फरमाइश पूरी की जाती है। असद की मोहब्बत में मुझे कहाँ रखती हैं आप? जहां आप हैं। कहाँ हूं मैं आपका बहुत एहतराम करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ आपकी, आपकी उस मोहब्बत की जो आप असद से करते हैं और जिसकी खातिर आप अभी तक तन्हा हैं। असद की मोहब्बत के लिए तन्हाई बहुत जरूरी है मिस लुबना। आपको उसकी मोहब्बत में ये बात बहुत पहले समझ लेनी चाहिए थी। मैं समझती हूँ ये बात, और शायद इसीलिए मैं अभी तक तन्हा हूँ। ये भी हो सकता है कि असद की खातिर मैं शादी ही ना करूं। अगर आपको असद की खातिर शादी करना पड़ी तो? आई थिंक आई मस्ट लीव। नहीं, वो उठ गया, उसने रोना शुरू कर दिया तो फिर आप समझा दीजिएगा उसे, वही जो आप मुझे समझा रहे थे। यही तो मसला है, बात दोनों को समझ में नहीं आ रही, आपको भी और उसे भी। दोनों की मोहब्बत ने जकड़ लिया मुझे। वैसे कुछ कुछ तो मेरी आदत भी बनती जा रही है। देखें, आपको देखते ही मुझे चाय की तलब हो गई। एक कप आप भी पी लीजिए, हो सकता है उस वक्त तक बदमाश भी उठ जाए। मैं लेकर आता हूं। अल्लाह तोबा तोबा, मैं तो इसे कितना शरीफ आदमी समझती थी, लेकिन ये तो तुमसे भी दो हाथ आगे निकला। वो देखो देखो, लड़की किचन में काम कर रही है उसके साथ। अरे अच्छा है ना, उसके घर के बर्तनों को भी किसी औरत के हाथ लगे। पता नहीं क्या कर रहे हैं बेटे के बहाने। तुम जाओ समझाओ इसे, मोहल्ले में बड़ी बदनामी होगी। अरे भाई, वो ऐसा आदमी नहीं है। ऐसे आदमी तो तुम भी नहीं लगते थे, हाँ? जब भी तो दूसरियां बेवकूफ बन जाती है आसानी से। आज के जमाने में कोई बेवकूफ नहीं बनती बेगम, बेवकूफ बनाती हैं आज की लड़कियां। जो बनता है ना तो कहीं और जाके बने, यहाँ दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करे, वरना कल इस मोहल्ले में रहना ना मुश्किल हो जाएगा। तुम कहाँ चले? वो समझाने जा रहा हूँ उसको। मतलब 2-4 रोज बाद वो लड़की मेरे किचन में आके बर्तन धोने लगे, है ना? जाओ तुम आराम से जाके बैठो, करने दो उन्हें जो करना है। चलो। ये धरती हमारी अपनी जमीन, हमें खुद से ज्यादा इस पे यकीन। सदर मुमलिकत की रोजगार स्कीम NBB कारोबार, दरखास्त फॉर्म नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की। अब मैं चलती हूँ, बहुत गहरी नींद सो रहा है वो, टेम्परेचर भी बिल्कुल नॉर्मल है और मेरा ख्याल है आप सुबह को ही उठेगा। आप अकेली कैसे जाएंगी? मैं इश्तियाक को बुला देता हूँ। रात के 3 बजे
आप खामखा किसी को डिस्टर्ब करेंगे मेरी वजह से। मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बाहर से टैक्सी ले लूंगी। लेकिन टैक्सी में अकेली कैसे? कोई मसला नहीं है। अगर कोई मसला हो गया तो? आप मेरी फिक्र ना करें। अच्छा ऐसा करते हैं, असद को जगाते हैं, ठीक है ना? वो आपसे मिल भी लेगा और हम आपको छोड़ के भी आ जाएंगे। अरे नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं बस यहाँ से निकली और सामने चौक से टैक्सी पकड़ लूंगी। नहीं, ऐसे कैसे जाने दूंगा मैं आपको? काश आपको ड्राइव आती तो। पता है बाबा बहुत परेशान हो रहे होंगे। अब फोन करके उन्हें क्या कहूँ? उनके पास भी तो कोई हल नहीं है। इसी वक्त के लिए तो मैं कहता था कि उसको अपनी आदत ना डालें आप। मैंने ऐसा कब किया है? और वैसे भी मुझे भी तो आदत सी हो गई है उसकी। एक मशवरा दूं आपको, आपकी ये आदत खत्म भी हो सकती है। क्या? आप शादी कर लें। दूसरों के झमेले पालने से अच्छा नहीं है कि आदमी अपने झमेला पाले। आपके पापा बहुत बुरे हैं। क्यों बेटा? बस वो आपको कभी मुझसे मिलने नहीं देते। मुझे आपसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ना आपके पापा ना मेरे पापा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आई एम सॉरी बाबा, वो मैं दरअसल जिन अजीज रिश्तेदारों ने आपको तैयार करते हैं। मतलब मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और तुम्हारा जो जी चाहे करती फिरो? मेरा क्या बनेगा? नादिया देखो ना, शादी में रखा ही क्या है, खामखा का झमेला है। मैं आपके मुआशरे वाली मुनाफकत नहीं कर सकती कि अपने एहसास को